भारत की निमिषा प्रिया, जो अपनी मां की मदद के लिए यमन गई थी, आज अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं। बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप, मौत की सजा, लेकिन क्या माफी का रास्ता अभी भी खुला है? इस वीडियो में जानें, क्या है निमिषा के लिए बचने का आखिरी रास्ता और कैसे उनका परिवार उम्मीद की डोर थामे हुए है। निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स हैं। उन पर यमन में बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप है और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीमी ने भी इस सजा की मंजूरी दे दी है। हालांकि निमिषा के परिवार को उम्मीद है, क्योंकि पीड़ित के परिवार से माफी के लिए बातचीत करने का विकल्प अभी भी मौजूद है। सबसे पहले जानते हैं कि निमिषा प्रिया कौन है। निमिषा प्रिया 2008 में यमन गईं ताकि अपनी मां की जिंदगी आसान बना सके। उनकी मां घरों में काम करती थी। 3 साल बाद उन्होंने ऑटो चालक टॉमी थॉम्स से शादी की और यमन लौटकर 2014 में स्थानीय पार्टनर तलाल मेहदी के साथ क्लिनिक शुरू किया। मेहदी पर निमिषा की शादी की तस्वीरें चुराकर उन्हें प्रताड़ित करने और क्लिनिक की कमाई छीनने का आरोप है। गृह युद्ध के दौरान निमिषा यमन छोड़ नहीं सकी। 2017 में निमिषा पर मेहदी की हत्या और उनके शरीर के टुकड़े करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। उनकी मां और 13 साल की बेटी भारत में उनकी माफी का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर निमिषा प्रिया के वकील सुभाष चंद्रन ने बताया कि यमन में पीड़ित के परिवार से ब्लड मनी के लिए बातचीत की जा रही है। शरिया कानून मानने वाले यमन में सजा माफ करने के लिए पीड़ित के परिवार को ब्लड मनी दी जानी जरूरी है। भारत सरकार के सहयोग के बिना परिवार पीड़ित तक नहीं पहुंच सकता। अब तक 40,000 अमेरिकी डॉलर यानी 38 लाख रुपए 2 किश्तों में दिए जा चुके हैं। पहली जिबूती और दूसरी रियाद, सऊदी अरब में। भारत ने 2015 में यमन से दूतावास हटा लिया था, जिससे प्रक्रिया और चुनौतीपूर्ण हो गई है। ब्लड मनी क्या होती है? शरिया कानून के मुताबिक हत्या के मामलों में पीड़ित परिवार को दोषी की सजा तय करने का अधिकार है। अगर परिवार चाहे तो दोषी को मौत की सजा के बजाय माफी देकर ब्लड मनी के तौर पर पैसे ले सकता है। इसका जिक्र कुरान में किया गया है। भारत सरकार ने इस मामले में अब तक क्या क्या किया? भारत सरकार ने 2020 में वकील के आर सुभाष चंद्रन को निमिषा का बचाव करने के लिए नियुक्त किया। 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार मामले पर नजर रखे हुए है और सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। 2023 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निमिषा की मां प्रेमा कुमारी को यमन भेजने की अनुमति मांगी। 2024 में सरकार ने प्रेमा कुमारी और उनकी बेटी को यमन जाने की इजाजत दी ताकि वे मेहदी के परिवार को ब्लड मनी के लिए राजी कर सकें। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद निमिषा को बचाने के लिए 1 महीने के अंदर मेहदी के परिवार को ब्लड मनी पर सहमत करना होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत सरकार निमिषा को बचा के वापस ला सकती है? जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर ए के पाशा के मुताबिक यमन के साथ भारत के बिगड़े रिश्तों की वजह से भारत सरकार निमिषा के मामले में कतर जैसा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कतर में 2023 में भारत ने कतर के मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों में से 7 को राजनयिक प्रयासों से छुड़वाया था। वहीं यमन के साथ भारत के सभी रिश्ते खत्म हैं। हूतियों ने भारतीय नौसेना पर हमले किए थे और इजराइल पर हमले में भी यमन ने मदद की थी। अब निमिषा को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ब्लड मनी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर निमिषा के पिता कहते हैं कि मेहदी के परिवार को ब्लड मनी सेव निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल के जरिए जुटाई गई थी, लेकिन यमन के सख्त कानूनों के कारण वे सीधे संपर्क नहीं कर सकते। टॉमी और स्थानीय शेखों के जरिए प्रयास जारी है। टॉमी को अभी भी उम्मीद है कि निमिषा को बचाया जा सकता है।